यू। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ना ये जरूर जानने को चाहूँ, ये जेनी ट्रॉबट स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, स्ट्रेस पे बात करने से पहले हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें कि स्ट्रेस पे तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। जब आपको बैकग्राउंड पता चलते तो आपको आसानी से हो जाती है समझने के अंदर। मैं एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट कहती हूँ। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, दैट्स मीन आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे तो अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप देखें पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, कोविड-19 के बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्ट्रेस, ठीक है। हर घर में 5 में से 2 अफराद स्ट्रेस का शिकार है, ठीक है। और स्ट्रेस देखें, कोई ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है जिसको हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। स्ट्रेस जो है ये हमारी नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, ये ठीक है। जब इंसान पैदा होता है, इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक स्ट्रेस उसके साथ ही रहता है। स्ट्रेस, अगर एक इशू आज खत्म हुआ तो जरूरी कि दूसरा इशू अगले दिन तैयार खड़ा होता है, ठीक है। उन इश्यूज को अंडरस्टैंड करना, उनको हैंडल करना, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अगर आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स को स्ट्रेस होता है कि इसकी तालीम तरबियत कैसी की जाए। जब वो बड़ा होता है इसकी एजुकेशन कैसी की जाए, ये स्ट्रेस होता है। जब वो अपनी तालीम कंप्लीट कर लेता है तो ये स्ट्रेस होता है कि इसको अच्छी जॉब मिल जाए। जब उसको अच्छी जॉब मिल जाती है तो ये स्ट्रेस होता है कि उसकी प्रमोशन इंक्रीमेंट लग जाए। जब प्रमोशन इंक्रीमेंट हो गया तो ये स्ट्रेस होता है कि इसकी शादी नहीं हो रही, ये स्ट्रेस होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो ये स्ट्रेस होता है कि ये उससे ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इंसान जो है वो बेसिकली ये स्ट्रेस एक डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन हमने इसको प्रॉब्लम समझ के, जब हम इसको प्रॉब्लम समझते तो हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, 46% जो है स्ट्रेस की क्या नौयत होती है। 46% वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस होता है, हेल्थ इश्यूज की वजह से स्ट्रेस होता है, इकोनॉमिकल सिचुएशंस की वजह से स्ट्रेस होता है, जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से स्ट्रेस होता है आपको, आपकी फैमिली इश्यूज की वजह से आपको स्ट्रेस होता है। ये मैं आपको जनरल स्ट्रेस बता रही हूँ कि जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता क्यों है। लेकिन इंसान पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों, कुछ पर्सनैलिटीज जिंदगी में ऐसी होती हैं, जैसे मेरे और आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस होगा। हो सकता है आप स्ट्रेस को मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करें, अच्छी तरीके से हैंडल कर लें। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो हैंडल नहीं कर सकते, वो एंजाइटी का, स्ट्रेस का और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेवल और ईक्यू लेवल बड़ा स्ट्रांग होता है, उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है और वो स्ट्रेस को प्रॉब्लम नहीं समझते। बेसिकली वो स्ट्रेस को अपने लिए चैलेंज समझते हैं कि हमने इसको हैंडल करना है। जब आप किसी प्रॉब्लम को चैलेंज समझ के करोगे ना तो आप प्रॉब्लम का शिकार नहीं होगे। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम को अपने पर तावी कर लेंगे, हावी कर लेंगे, तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस में तब्दील होता जाएगा। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस बेसिकली इज द वियर एंड टियर ऑफ अवर माइंड एंड बॉडी, यानी एक ऐसी सिचुएशन, यानी हमारे जहन और जिस्म के दरमियान तोड़ फोड़ का शिकार होना, ठीक है। जहनी दबाव को स्ट्रेस कहा जाता है, क्योंकि आप चाहे एजुकेटेड लोगों को देख लें या अनएजुकेटेड लोगों को देख लें, ज्यादातर वर्ड्स आपको स्ट्रेस सुनने को मिलेगा। लेकिन बेसिकली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक जहनी दबाव का नाम है, जहनी जिस्मानी दबाव का नाम है। उस दबाव को अगर लोग बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है। अगर उस स्ट्रेस को, उस दबाव को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो एक डिजीज बन जाती है। अगर स्ट्रेस देखें एक लेवल तक है तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है तो उसका फायदा क्या होता है? वो आपको अलर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रोडक्टिव बनाता है। लेकिन अगर वही स्ट्रेस नेगेटिव है और एक लेवल से आगे बढ़ जाता है तो वो नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी की तरफ चल जाता है और वो एक डिजीज बन जाता है। तो हम इसकी आज कॉजेज देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे कि वो सिम्टम्स क्या है, वो कॉजेज क्या है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। देखिए, कोई भी चीज इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं दिया होता। इंसान के अंदर बर्दाश्त की बड़ी कुव्वत होती है, कुव्वत बर्दाश्त इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसकी विल पावर कितना स्ट्रांग है और वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो हम क्योंकि देखिए स्ट्रेस जो है एक साइलेंट किलर है, ये इंसान को अंदर से खाता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में, वही स्ट्रेस लेकर आप घर से ऑफिस आते हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और वही नेगेटिविटी आप दूसरे लोगों में भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। और वही स्ट्रेस जो आपको ऑफिस में होता है, वही एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन लेकर, वही ज़हनी दबाव लेकर आप अपने घर में जाते हैं और क्या करते हैं, उनका जो वो एनर्जी, जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है, वो अपने प्यारों के साथ आप उनको अफेक्ट करते हैं।
तो क्या होता है पूरे घर का, आप खुद तो अफेक्ट हो रहे हैं उस नेगेटिव स्ट्रेस से, लेकिन आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका फैमिली का माहौल, वो भी निग्लेक्ट हो रहा होता है और अफेक्ट हो रहा होता है। कहते हैं कि दुनिया में कहते थे कि कॉन्स्टिपेशन को तमाम डिजीज की मदर कहा जाता था, ठीक ऐसे है, ही बिल्कुल। ऐसे ही है ना, लेकिन जी अब जी जो है स्ट्रेस को तमाम डिजीज की मदर कहा जाता है, जी। ठीक है। तो ये आपको अंदर से बिल्कुल खत्म कर देता है, अगर आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते तो ये आपको अंदर से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है, क्योंकि एक दफा जहर दे देंगे उसका तो बचाव है, लेकिन आहिस्ता से किसी को आप जहर देते जाएंगे तो उसका बचाव नहीं है। तो ये इतना है कि इसको पहले अंडरस्टैंड करें कि जहनी दबाव का शिकार लोगों को हम स्ट्रेस कहते हैं। सबसे पहले ये अफेक्ट करता है आपके माइंड को, उसके बाद आहिस्ता से अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। जी मैंने सोचा, आपने भी बात की जॉब की, घर की, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बच्चा घर से बाहर है, उसके पेरेंट्स का या वालिद साहब का फोन आया था कि बेटा आप फौरन घर आओ, तो उसी टाइम बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में बॉस ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से वो आपको बाद ना गुजरी, तो आप एक स्ट्रेस की कैफियत आ जाती है। ठीक है। तो ये नहीं, आप ये चाहते कि इससे हम कैसे बचें, ये चाह रहे हैं आप, ये पूछना चाह रहे हैं। जी मैडम। जी मैडम। देखिए, देखिए तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपके लिए माँ बच्चों के लिए एक तरबियत गाह होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे। आपने अगर अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो आप वर्क लाइफ बैलेंस रखें लाइफ के अंदर, ठीक है। हम्म, आपकी लाइफ क्यों डिस्टर्ब होती है, जैसे मैंने आपको परसेंटेज अभी बताई थी कि जो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, जो आप स्ट्रेस का शिकार होते हो, कि आप ना अपनी फैमिली के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं, ना आप बच्चों को वो तरबियत देते हैं, ठीक है। तो जब आप बच्चों के साथ रूड बिहेवियर करेंगे और आप लाइफ में बैलेंस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी अफेक्ट होंगे। और जहां तक रहा है कि कल्चर जो होता है बॉसेस का, आई थिंक हर इंसान को अपने बॉस का पता होता है, ठीक है। आप जब डेली लाइफ में अपने दिन रात उनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ फुल ऑफ रोजेस, इट्स अ फुल ऑफ थॉर्न्स। ये फूल जिंदगी जो फूलों की सेज नहीं है। आपको दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपका एटीट्यूड, आपका बॉस जरूरी नहीं कि अगर आप अच्छे वर्कर हैं तो आपका बॉस अच्छा हो, क्योंकि मैंने तो आप देखा जाए तो बहुत से लोग जो कंपनियां छोड़ते हैं वो कंपनी की वजह से नहीं छोड़ते, वो बैड बॉसेस के रवैये की वजह से छोड़ते हैं उनको, क्योंकि वो उनको दिन रात स्ट्रेस देते हैं। तो आप अगर किसी की साइकी को समझ जाए, अंडरस्टैंड कर ले जाए और अपना वर्क आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, मैनेज करें, और आपके अंदर इतनी विल पावर हो और आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए, तो मैं आई थिंक आप अपने बॉस को भी मैनेज कर सकते हैं अपने एटीट्यूड के साथ, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आपका एटीट्यूड अगर उनका नेगेटिव है तो आपने देखें स्ट्रेस के पीछे भी क्या चीज है, आपका माइंडसेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। दुनिया में बिल्कुल। चेंज तब तक नहीं आ सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक आप चेंज ना करें, अपने आप को चेंज ना करें। अगर आप यहां से चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा और आपके माइंड पे पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने अपना फिर जब आप इस तरह का आप ये देखिए, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं बॉस आपके, तो आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने बॉस के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करें, उनके साथ पीपल स्किल बढ़ाएं और उनको बताएं कि सर अगर आप हार्ड वर्किंग इंसान हैं, आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनके साथ खुल के बात करें, उनको बताएं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए सही नहीं है। आई थिंक कि आप उनकी तरह से आप उनके मेंटोर हो, आप उनके कोच हो अपने, क्योंकि पेरेंट्स की तरबियत सिर्फ ये नहीं होती कि उनको खाना पीना देना या उनकी एजुकेशन पे खर्च करना। पेरेंट्स की तरबियत होती है कि उनके साथ दोस्त बन के रहे, उनको बताएं, उनको अच्छी बुरी की तमीज सिखाएं, ताकि उनको पता कि उनके वालिदैन को किस बात से परेशानी होती है, किस बात से उनके वालिदैन को स्ट्रेस होता है। तो मेरे ख्याल में एक अगर फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान होगा तो आई थिंक स्ट्रेस की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। उसमें होगा कि आपको एक तरह से आपको हट के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप जो है आई थिंक फिर वो बच्चा वो हरकत नहीं करेगा। जी जिस तरह आपने बात की पेरेंट्स की